हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर की जो अपनी बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट 1/5 पर ट्रेड कर रहा है। और अगर उसके पी की बात करें तो 2 या 3 का उसका पी है। एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा है, टेक्निकल अच्छा है, तो सब चीजें बहुत सुपर्ब हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें इस पर्टिकुलर वीडियो में आज आपको न्यू सीखने को मिलेंगी जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। पूरी वीडियो को ध्यान से समझना, ध्यान से देखना, देखने के साथ में समझना भी है। सारी चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पर मेरी किसी भी तरह की आपको रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यहां पर आपको बाय या सेल करने का कोई डिक्टेशन नहीं है, कोई यहां पर रिकमेंडेशन नहीं है। यहां मैं सिर्फ किसी भी स्टॉक को एनालाइज करते टाइम अपने व्यूज बताता हूं, जिससे आप सब सीख सको। यहां पर खरीदना है या नहीं खरीदना है वो 100% आपका अपना डिसीजन है, उसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मेरा काम यहां पर सिखाना है। दूसरा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ठीक 7 बजे एवरीडे 7 o'clock एक न्यू वीडियो लेकर आते हैं, जिससे हम अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्किल्स को शार्प कर सकें, यहां पर कुछ पैसा कमा सकें, सीखकर कुछ अच्छे डिसीजंस ले सकें। बिना सीखे करने से हमें विश्वास नहीं होता, और सीखकर करने से मार्केट वॉलेटिलिटी में भी हम बने रहते हैं। यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी किसी भी स्टॉक में पैसे लगाओ तो 5% से ज्यादा नहीं लगाने चाहिए। इस चीज को मैं हमेशा कहता हूं, जिससे हम अपने रिस्क को यहां पर मैनेज कर सकें। अपॉर्चुनिटी जितनी मर्जी अच्छी हो, हमें एक लिमिट से ज्यादा नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि आज की जो ये पर्टिकुलर स्टॉक है इसमें भी वैसी ही कुछ अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। जब आप चीजों को समझ लोगे तो उस केस में भी हमें 5% से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। वैसे उससे कम करें परसेंटेज तो बेटर है, लेकिन 5% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। मैं स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। स्क्रीन पर जब हम लेकर चलते हैं, देन कंपनी नेम इज वर्धमान होल्डिंग लिमिटेड। वर्धमान होल्डिंग लिमिटेड, बेसिकली मैंने इसका भी आज मैंने ट्वीट किया था ड्यूरिंग द डे। एंड जब मैंने ट्वीट किया था उस टाइम पर दिस स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 3004 और ट्वीट करने के बाद में इसमें अपर सर्किट लग गया 20% का। और ट्वीट करने के बाद में ऐसा क्यों हुआ, उसके सारे रीजंस आपको अपने आप समझने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे कि उसके बाद में ऐसी बाइंग इतनी ज्यादा क्यों आई, और ड्यूरिंग द डे एक बार भी क्यों इसका अपर सर्किट नहीं टूटा, 20% के अपर सर्किट पर ही क्यों रहा। तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी जब मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले अगर आप ध्यान दो, वर्धमान होल्डिंग लिमिटेड का जो करंट प्राइस है आफ्टर दिस 20% अपसाइड, दिस इज 3600। इससे पहले 3000 था, कल तक इसका प्राइस 3000 था। और जो बुक वैल्यू है दैट इज 8084। तो 8000 तो बुक वैल्यू है, एंड करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 3600। अब जो ये 8000 बुक वैल्यू नजर आ रही है ना, दिस इज नॉट 8000, दिस इज ऑलमोस्ट 15000। 14000 से 15000 के बीच में है। वो कैसे, वो मैं आपको नई चीज सिखाऊंगा आज। वैसे न्यू मीन्स फॉर दोज हु डोंट नो अबाउट इट, और जिनको पता है उनकी तो फिर बात अलग है। यहां पर बुक वैल्यू 8000 नजर यहां पर आ रही है। सबसे पहले यहां पर यह बता दूं कि इनके पास होल्डिंग में कौन कौन सी कंपनीज हैं। तो यहां पर वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड, इसकी अगर हम शेयर होल्डिंग में जाकर देखेंगे तो शेयर होल्डिंग में जाकर पता चलेगा कि इसके प्रमोटर कौन है। इसके प्रमोटर हैं वर्धमान होल्डिंग लिमिटेड, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। वर्धमान होल्डिंग लिमिटेड के ऊपर क्लिक करोगे तो वर्धमान होल्डिंग लिमिटेड के पास जिसकी हिस्सेदारी है वो यहां पर परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। वर्धमान स्पेशल यहां पर इनके पास है 12.88% हिस्सेदारी, एंड वर्धमान टेक्सटाइल के पास की हिस्सेदारी इनके पास है 27.58%। यानी कि वर्धमान होल्डिंग यहां पर शेयर होल्डर है वर्धमान स्पेशल में 12.8% का, एंड वर्धमान टेक्सटाइल में 27.58% का। तो ये दो हिस्सेदारियां हैं। अब अगर हम यहां पर एक और screener.in ओपन कर लें जस्ट टू मेक इट इजी, यहां पर वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड की एक बार वैल्यूएशन ओपन करते हैं, screener.in को यहां पर एक बार कर लेते हैं, और वर्धमान स्पेशल ट्यूब को करते हैं हम एक बार, वर्धमान स्पेशल स्टील्स लिमिटेड को करते हैं। तो इसकी हिस्सेदार, ये इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है 1067। वर्धमान टेक्सटाइल की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है 14787। अब अगर इन दोनों की कैलकुलेशन यहां पर हम करें तो 14787 एंड मल्टीप्लाई बाय 27.58 डिवाइडेड, और ये परसेंटेज निकल कर आ गया है ना, बराबर कर लिया 12 हमने इक्वल टू कर लिया। सो दिस इज 4078। ये 4078 क्या है, ये 4078 इज द
मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स जो इनके पास हैं, अभी जो इनके पास ऑलरेडी हैं। तो 4078 इनके पास मार्केट शेयर हैं वर्धमान टेक्सटाइल के। एंड यहां पर 4078 को हम अलग से मार्क कर लेते हैं, 4078। एंड वर्धमान स्पेशल स्टील का कितना है, 1067 इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन, 1067 एंड मल्टीप्लाई बाय हाउ मच परसेंटेज, यहां पर अगर हम देखें दिस इज 12.88%, तो 12.88% मल्टीप्लाई बाय 12.88%, तो यहां पर ये परसेंट निकल कर आ गया और इक्वल टू ये है हमारा 137 करोड़, यानी कि 4078 प्लस यहां पर 137 प्लस, और इससे पहले हमने किया था 4078 यहां पर, तो ये टोटल होकर आ गया हमारा 4215, यानी कि इसके पास 4215 करोड़ के शेयर्स हैं इन दो कंपनीज में। अब इन दोनों कंपनीज में जब इतने शेयर्स हैं तो वर्धमान होल्डिंग कितने करोड़ की कंपनी है, यहां पर अगर हम वर्धमान होल्डिंग लिमिटेड की अगर बात करने लगे, एंड दिस फिगर इज आफ्टर 20% upside that has happened today, अभी भी even after 20% upside 1144 करोड़ की पूरी कंपनी है। 4078 का यहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब अगर 4078 का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता तो बुक वैल्यू कितनी बैठती, एक बार इस चीज को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर 4078 अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4078 इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन जो जिन कंपनी के शेयर्स हैं इसके पास उनकी आती है, इतने की हिस्सेदारी आती है, डिवाइडेड बाय 1144 is the total market capitalization as on today after 20% upside that has already happened। तो यहां पर 3.56 टाइम्स है, एंड अभी कितना प्राइस है 3603 मल्टीप्लाई बाय 3.56, तो यहां पर इसकी जो बुक वैल्यू बैठती है वो बैठती है 12,826 यानी कि 12,826 बुक वैल्यू है। एंड करंटली करंट प्राइस इज 3600 आफ्टर दिस 20% अपसाइड, तो अभी भी यहां से 4 गुने की इसकी बुक वैल्यू है। अब ये एक बात हो गई, यहां एक क्वेश्चन आता है विवेक भाई, जितनी भी इस तरह की होल्डिंग कंपनीज होती हैं वो जनरली डिस्काउंट पर ट्रेड करती हैं, ये बात ठीक है वो डिस्काउंट पर ट्रेड करती हैं, लेकिन 75% डिस्काउंट पर ट्रेड नहीं करती, वो 50% डिस्काउंट पर ही ट्रेड करती हैं, और ये वेरी करता रहता है। अब यहां पर लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो होल्डिंग जो जिस कंपनी के शेयर्स हैं वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड, वो कंपनी क्या अच्छी कंपनी है, ऑफ कोर्स दैट इज ए ग्रेट कंपनी। जो अभी का पीई है ट्रेलिंग 12 मंथ्स के बेस पर दैट इज 12.2, एंड एज सच बहुत ज्यादा डेट इसके ऊपर नहीं है, एंड प्रोमोटर्स के पास इसकी मेन हिस्सेदारी है, दे आर द लार्जेस्ट प्लेयर इन इट्स ओन सेगमेंट। उससे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो सितंबर क्वार्टर जो लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, सेल्स दैट इज द हाईएस्ट एवर 2385 करोड़, इतनी सेल्स इनकी कभी नहीं आई, और उसके साथ में जो इनका नेट प्रॉफिट है एक क्वार्टर का दैट इज 481 करोड़। अगर 481 करोड़ को 4 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट पूरे साल के प्रोजेक्टेड रेवेन्यू प्रोजेक्टेड नेट प्रॉफिट अगर निकाला जाए देन दिस विल बी 1900 करोड़, और 1900 करोड़ के हिसाब से अगर इसकी पी रेशियो निकाली जाए देन दिस इज ओनली 7.5 पी, तो 7.5 के पी पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। एंड मोर ओवर इसके साथ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि लगातार ये अपनी जब मींस लास्ट 10 इयर्स का आप हिसाब इसमें यहां ट्रैक रिकॉर्ड देखो, ये लगातार अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करते हैं। अब अगर कैपेसिटी एक्सपेंशन का और ज्यादा डिटेल में आपने पढ़ना है तो यहां पर कौन कॉल का जो ट्रांसक्रिप्ट है जून 21 में जो आया था, ये 25 पेजेस का है, आप इसको पूरा पढ़ना, आपको आइडिया लग जाएगा कि नेक्स्ट 1 ईयर में 2 ईयर में दे आर गोइंग टू स्पेंड अनदर 500 to 1000 करोड़ रुपीज ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां पर ये नेट एक्सपोर्टर हैं, और इंडिया में तो कंजम्पशन है ही, इंडिया इज ए ग्रोइंग इकोनॉमी, पर कैपिटा इनकम इज इंक्रीजिंग, एंड पॉपुलेशन अपने आप में एक कंजम्पशन के केस में इज द एडेड एडवांटेज। तो यहां पर ये सारी चीजें सुपर्ब हैं। एंड यहां अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 11.24% हिस्सेदारी है, डीआईआईस के पास भी है, एफआईआईस के पास भी है, एंड प्रोमोटर्स के पास भी है। मोर ओवर प्रोमोटर्स आर इंक्रीजिंग देयर होल्डिंग कंसिस्टेंटली, 62.14% से यहां पर 63.17% हो गया, 1% की हिस्सेदारी इंक्रीज की है। किसने इंक्रीज की है? प्रोमोटर्स
में यहां पर अगर आप देखोगे तो वर्धमान होल्डिंग ने ही की है। तो वर्धमान होल्डिंग ने ही यहां पर हिस्सेदारी इंक्रीज किया। तो यहां जब जिस कंपनी के शेयर्स हैं, अब जब वो और ऊपर जाएगा अगले 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, 3 साल में, तो यहां इस होल्डिंग कंपनी ने तो आगे अप्रोच करना ही है। टेक्निकली एक और चीज मैं आपको समझाने वाला हूं जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर ये चीज सबके माइंड में, बहुत सारे लोगों के माइंड में अक्सर रहती है कि विवेक भाई होल्डिंग कंपनीज डिस्काउंट पर ट्रेड करती हैं, लेकिन यहां जो मैं आपको सिखाने वाला हूं आज वो कुछ डिफरेंट ही सिनेरियो है। जैसे वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड जिस कंपनी के शेयर्स हैं, उस कंपनी का अगर हम यहां पर चार्ट देखें तो चार्ट में कुछ चीजें अच्छी नजर आएंगी आपको। सबसे पहले पैंडेमिक से पहले जो इसका हाई था, जो जनवरी 18 में बना था, जनवरी 18 में जितनी भी मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज थी उसके बाद से गिरावट आनी शुरू हुई थी। उसके बाद मींस वेरी फ्यू कंपनीज हैव गॉन टू दिस मच ऑफ हाई। जिनमें पोटेंशियल था वो निकल के चली गई ऊपर, जिनमें नहीं था वो नहीं जा पाई। तो यहां पर जनवरी 18 में जो इसका हाई था दैट इज 1547 एंड उसके बाद में इसने न्यू लाइफ टाइम हाई बनाया इसको क्रॉस करते हुए, एंड दिस इज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 65% अप फ्रॉम द लास्ट ऑल टाइम हाई जो इनका जनवरी 18 में बना था। तो 65% वहां से अप है। जबकि वर्धमान होल्डिंग लिमिटेड का क्या सीन है, वर्धमान होल्डिंग लिमिटेड का जो हाई बना था उस टाइम पर, वो क्या हाई बना था, वो हाई बना था 6159। अभी आज के बढ़ने के बाद भी यहां से लेकर यहां तक का क्या सीन है कि 70% तो लास्ट हाई तक पहुंचने तक है। अब उसके बाद अगर 65% मींस अगर सेम रेशो में इसके भी टेक्निकल्स अगर काम करें जिस रेशो में जिस कंपनी के पास इसके शेयर्स हैं, तो वो क्या लेवल पहुंचता है, तो यहां से 65% और ऊपर बैठता है। अब 65% यहां ये बैठा 10,265, और अगर करंट लेवल से लेकर 10,265 का अगर पोटेंशियल देखने लगे देन दिस इज 3 टाइम्स 188% का यहां पर सिस्टम है। यही रीजन है कि जब मैंने इसका ट्वीट किया तो ट्वीट करके जनरली एवरीबॉडी विल सर्च, एटलीस्ट दे विल डू देयर ओन ड्यू डिलिजेंस, अपने हिसाब से कुछ तो सोचेंगे। और जैसे ही उन्होंने देखा दैट कंपनी इज ट्रेडिंग जस्ट एट 2 पीई, अगर आप ये 2 पीई कहां से आया, ये 2 पीई यहीं से आया जो वर्धमान होल्डिंग लिमिटेड है, ये 2 का पीई था उस टाइम पर, 2 पॉइंट समथिंग था, 2.7 के आसपास था। नाउ आफ्टर दिस 20% अपसाइड दिस इज 3.3, जस्ट 3.3। एंड यहां पर मैंने आपको टेक्निकल्स भी बता दिए कि किस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। अब मैं ये कहता हूं कि अगर मान लो ये जो VTL है, VTL यहां से ऊपर जाती है और ये पुराने हाई तक भी पहुंच जाती है, तब भी 70% का यहां से अपसाइड है। मतलब ये कितना पैसा है आप समझ के देखो, 70% अपसाइड अभी से है। लेकिन अगर ट्विटर पर आप मुझे फॉलो करते हो और उसी टाइम पर अपना ड्यू डिलिजेंस किया होता तो ये 103% होता। अब ट्विटर को फॉलो करने का क्या तरीका है, ट्विटर पर जाओ, यहां पर जो मेरा हैंडल है द विवेक सिंघल, इसके जाके यहां पे जाके इसको मुझे फॉलो कर लो, दैट्स इट। तो जब भी इस तरह की कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे पास आती है तो मैं इमीडिएटली बाय कर लेता हूं। सबके भले के लिए मैं डाल भी देता हूं कि आप भी इसका ड्यू डिलिजेंस करके अपना डिसीजन अपने हिसाब से ले लो। मैंने तो ये परचेज किया है। अब साथ में सबको बढ़ना है ना, सबको साथ लेकर चलना है। अच्छी बात स्टॉक मार्केट की इक्विटी ट्रेडिंग में ये है कि यहां कंपटीशन नहीं होता। इफ आई एम मेकिंग मनी और अगर मैं किसी को बताता हूं कि मैंने ये चीज परचेज की है, देन एवरीबॉडी, अगर उन सबको अच्छा लगता है, दे कैन आल्सो मेक मनी। अब अगर मैंने कोई चीज परचेज की और वो नीचे चली गई तो वो मेरा नुकसान हुआ, अगर आपने अपना डिसीजन लिया तो आपका भी हुआ। तो इसमें यहां जिम्मेदारी सिर्फ मेरी इतनी ही है, व्हेन आई एम ऑन सोशल मीडिया एंड आई वांट माय कंट्री टू ग्रो। तो यहां पर जब तक मेरे देशवासी, मेरे साथी, मेरे सिटीजन्स अगर ग्रो नहीं करेंगे तो कंट्री ग्रो नहीं करती। कंट्री किसी और से नहीं होती, कंट्री सिटीजन से होती है। सिटीजन्स की इनकम बढ़ेगी, वो वेल्दी होंगे तो कंट्री अपने आप से वेल्दी हो जाएगी। एक और टेक्निकल पॉइंट यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं मोस्टली बातें नहीं करता, जिसके बारे में मैं VTL, सबसे पहले TCS की बात करता हूं। TCS इसमें चार्ट पैटर्न में आपको समझाने की बात करूंगा कि किस तरीके से चार्ट पैटर्न काम करते हैं। जब कोई चार्ट पैटर्न एक अपर रेंज में चल रहा होता है, मींस अपसाइड ट्रेंड में चल रहा होता है, जो लाइन खिंचती है रेसिस्टेंस की वो अपसाइड को खिंचती है और वो ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट दे तो वो बहुत ऊपर जाता है। एक बार को वो सेम लेवल को टच करने जनरली आ जाता है लेकिन फिर से तेजी पर निकलता है। ये पहले भी ऐसा हुआ था क्या, अब इस चीज को चेक किया जाएगा। तो यहां अगर आप देखो तो इससे पहले हुआ था, ये यहां पर हुआ, इसने ब्रेकआउट दिया, टच करने के बाद नीचे आया फिर से, लेकिन उसके बाद में बहुत अच्छी तेजी आई। इससे पहले ऐसा कब हुआ था, इससे पहले अब जब हम देख लेते हैं इसको कि कब हुआ था,
यहां पर ये एक इस तरीके से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन उसके बाद में फिर से अच्छी तेजी आ गई। इससे पहले भी लगातार इस तरह की चीजें यहां पर हुई हैं, जैसे यहां पर ये नजर आता है कि यहां ये एक ब्रेकआउट हुआ इस तरह का अपर रेसिस्टेंस से, फिर थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन उसके बाद में बहुत ज्यादा तेजी आ गई। यहां पर वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड में कुछ इसी तरह का सीन है, यहां पर ऊपर ब्रेकआउट भी हो चुका है। अब अगर नीचे एक बार को आता है देन दिस विल बी अगेन ए सेकंड मींस वंस मोर बाइंग अपॉर्चुनिटी। ये यहां इस तरह का ये एक अपर जो अप ट्रेंडिंग में एक चैनल बना हुआ है, ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट के बाद नीचे आ भी गया, फिर से यहां से चलना शुरू हो गया। ये कहां जाकर रुकेगा अभी कहना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आप अपने हिसाब से यहां पर ट्रेड करेंगे। मैंने किस लिए इसको परचेज किया है मैंने आपके सामने रखा है। समझकर जब तक नहीं करते तब तक परेशानी होती है, जब हम समझ के करते हैं उसके बाद में मार्केट में वॉलेटिलिटी आ भी जाए ना, अपना अच्छा शेयर नीचे आ भी जाए तो डर नहीं लगता, क्योंकि हमने उसके बिजनेस को समझा होता है, उसके फाइनेंशियल्स को समझा होता है, उसके टेक्निकल्स को समझा होता है, एंड इस मार्केट में इसी तरीके से पैसे बनते हैं, इस बात को भी समझा होता है। तो यहां घबराने की जरूरत सिर्फ उन लोगों को होती है जो सीखकर नहीं करते। सीखकर करना बहुत जरूरी है। अगर अच्छा ड्राइवर बनना है तो सीखकर ही करना पड़ेगा। तो यहां ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। मैंने कभी नहीं देखा किसी गोल्ड मेडलिस्ट को जिसने सीखकर ना किया हो, या फिर वर्ल्ड चैंपियन को जिसका कोई कोच ना रहा हो। तो यहां सीखकर करना अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां से सीखना है दैट विल बी योर चॉइस, क्योंकि अपने हिसाब से हर किसी को अपने तरीके से सीखना चाहिए। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।